आपका स्वागत है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज की आउटलुक 2022 पर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे और इनिशियल एनएफटीज में हमने $20 बिलियन प्लस काइंड ऑफ सेल्स यहाँ पर इस साल में होते हुए देखी। देखना ये होगा क्या अगला साल इस परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाता है। इसके अलावा हमने टीजर्स आते हुए देखे यहाँ पर वेब 3.0 और मेटावर्स की तरफ से। आप 2022 में किन चीजों पर ध्यान देंगे? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरा मानना है कि ये जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स है, क्योंकि इतनी तेजी से एडॉप्शन बढ़ा हुआ है, तो ये जो ब्लॉकचेन्स बने थे ये ऐसे मैसिव इनफ्लो ऑफ यूजर्स के लिए नहीं बने थे। तो इस साल में मोस्टली स्केलेबल ब्लॉकचेन्स आएंगे, जो क्योंकि अभी आप देखोगे तो 150 मिलियन लोग हैं क्रिप्टो में ग्लोबली। ये नंबर 1 बिलियन जाएगा नेक्स्ट 2-3 साल में। तो नए लेयर 1 ब्लॉकचेन्स पे काम चल भी रहे हैं और आई थिंक कोई ब्रेक थ्रू आएगा इसमें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सीबीडीसी है, जो हर कंट्री इसके बारे में बात कर रही है। इवन इंडिया में आरबीआई इसके बारे में बात कर रही है, लेकिन अभी तक हमने कहीं पे भी कोई भी कंट्री में मेजर कंट्री में सीबीडीसी लॉन्च नहीं देखे। तो शायद 2022 में 1 या 2 कंट्री, मेरा मानना है कि एटलीस्ट प्रोग्रेस करेंगे और शायद पायलट लॉन्चेस तो हो ही जाएंगे सीबीडीसी के। आई थिंक द थर्ड इज रेगुलेशन, जो इंडिया भी काम कर रही है, यूएस में काम हो रहा है, ईयू कंट्रीज में काम हो रहा है। तो रेगुलेशन में हम डेफिनेटली कुछ कंट्रीज में तो रेगुलेशन देखने वाले हैं। और आई थिंक जो एनएफटी का मार्केट है वो 2021 में बाइंग चल रहा था। आई थिंक 2022 में उसका एक सेकेंडरी मार्केट का आई थिंक डिस्कवरी होगा कि आप जो एनएफटीज आपने बाय किए हैं उनके लिए इज देयर अ मार्केट आउट देयर फॉर यू टू बी एबल टू सेल इट अगेन। तो वो एक होगा। एंड मेटावर्स एंड वेब 3 जो है वो आई थिंक 2021 में टर्म फेमस हुआ है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसके रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे। तो ये साल ये दिखेगा कि ये फैड है कि ये एक्चुअल में इसके ऊपर कुछ काम होगा और प्रोडक्ट्स यूज करेंगे लोग। तो वो आई थिंक 2022 में खुलासा होगा उसका। अविनाश, आप क्या कुछ देखेंगे 2022 के लिए? तो ऑब्वियसली जो निश्चल ने बोला वो सब कुछ इज वन पार्ट। मुझे लगता है 2-3 चीजें जो होने वाली हैं या 2022 और 2023 में काफी ज्यादा उभर के आएंगी। एक, मुझे लगता है कि काफी काम होगा डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें और ये कुछ एनएफटी से रिलेटेड होगा कि जैसे जो आपका ऑनलाइन रेपुटेशन है वो आप ओन करते हो कि सेंट्रलाइज सोशल मीडिया कंपनीज ओन करती हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आप ओन करते हो कि कोई और ओन करता है। सो आई थिंक उस पर मेरे ख्याल से काफी काम। और मुझे लगता है कि इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है और जो बिग टेक है वो इस एरिया में काफी इनोवेशन में इन्वेस्ट करने वाले हैं। एक तो ये है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो रेगुलेशन साइड में अभी हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, एक और जो बड़ी चीज उभर के आ रही है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डीफाई है, जिसमें भी काफी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक उसके ऊपर भी काफी बात होना, उसमें केवाईसी कैसे होगा, कैसे वहां पे आइडेंटिटी मैनेजमेंट होगा, उसके ऊपर भी मुझे लगता है 2022 में काफी कुछ होने की संभावना है। एंड फाइनली आप अजीत कैसे देखते हैं 2022 को, और आपके रडार पे यहाँ पर क्या होगा वॉच करने के लिए? आज से 10 साल पहले यदि हम स्टार्टअप्स को देखते तो लोग कहते थे कि भैया अमेजॉन जो कर रहा है, फ्लिपकार्ट जो कर रहा है, स्नैपडील जो कर रहा है, आप भी वही कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मगर हमने जो क्रिप्टो स्टार्टअप्स में देखा है वो ये देखा है कि अच्छा, पैनकेक स्वैप जो कर रहा है, यूनिस्वैप जो कर रहा है, आप भी वही कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से इतने सारे जो स्टार्टअप्स आए हैं और इतने सारे जो टोकन्स आए हैं पिछले 1 साल में, उनमें से ज्यादातर ये जान पाएंगे कि लोग उनको यूज नहीं करना चाहते क्योंकि उनसे बेहतर सोल्यूशन अवेलेबल है। तो काफी सारे टोकन फेल होंगे, इसलिए ये चेतावनी रहेगी निवेशकों को। दूसरी बात, ब्रेक से पहले आपने कहा था कि जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वो क्रिप्टो के मित्र रहे हैं पिछले साल। उम्मीद है ये मित्रता बनी रहेगी, मगर अगर रेगुलेशंस जिस प्रकार से आते हुए नजर आ रहे हैं तो शायद इस मित्रता में थोड़ी करवाहट आए। तीसरी चीज, जो एनएफटीज बहुत उभर कर आई, और एनएफटी के बहुत प्रकार होते हैं। मैं उन एनएफटीज की बात कर रहा हूं जाके इमेजेस, ग्राफिक्स, विजुअल्स बन के आए। लोगों ने उन्हें इसलिए खरीदा है क्योंकि बड़े सस्ते में मिल जाते हैं और शायद बड़े महंगे बिकेंगे। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग 2022 में ये जानकर निराश होंगे कि उन्होंने 2021 में जो एनएफटीज खरीदे थे उनकी बाजार बनकर उभरा ही नहीं है सेकेंडरी मार्केट। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, कार्डानो, पॉलीगॉन जैसे जो बड़े बड़े डीप पेनिट्रेशन वाले यूज केसेस वाले जो ब्लॉकचेन्स हैं, उनमें हो सकता है 2-3 गुना इजाफा आए 2022 में।
तो एक चीज जो हमारे सभी एक्सपर्ट्स यहाँ पर पैनल में बोल रहे हैं कि यूज केस यूज केस यूज केस, ये एक चीज आपको देखनी है, ध्यान रखनी है किस तरह की डेवलपमेंट यहाँ पर निकल के आती है, यहाँ पर आपको निवेश करना है। और जिस तरह की समृद्धि, जिस तरह की मुनाफे आपने यहाँ पर इस साल में कमाए हैं, होप्स यही है कि अगले साल भी यही एसेट क्लास आपको इसी तरह के मुनाफे देता भी रहे। ये हमारी आशा है 2022 से। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।